हेलो दोस्तों, मैंने काफ़ी टाइम देखा है कि पेरेंट्स परेशान रहते हैं कि मेरा बच्चा मेरी बातें नहीं सुनता और वो आपकी बात फ़ॉलो नहीं करता। वो आपकी बात को तब फ़ॉलो करेगा जब उनके पास यही लास्ट ऑप्शन है और कोई ऑप्शन नहीं है। इसलिए आप जब भी बच्चे को एडवाइस देते हैं, जब भी कोई रूल बताते हैं, तो फर्स्ट और फाइनल रूल होना चाहिए, लास्ट एडवाइस होनी चाहिए। उसके लिए बच्चे को ना नकूर करने के लिए कोई ऑप्शन नहीं होना चाहिए। और घर में टीम वर्क भी होना चाहिए। अगर आपने मना कर दिया तो घर में अदर पर्सन की भाई है, बच्चे का बड़े भाई है या पापा मम्मी दादू दादी सबका सेम ही रिप्लाई होना चाहिए। मान लीजिए बच्चे ने किसी चीज़ की डिमांड की है कि मुझे मूवी देखने जाना है, टीनेज में है बच्चा, तो उसको बच्चे को सेम रिप्लाई मिलना चाहिए। आप लोगों में, बड़े लोगों में भी टीम वर्क होना चाहिए, जिससे कि उसे पता है कि अगर मैं सभी लोग परमिशन देंगे तो मुझे तब मैं ये काम कर सकता हूँ। तो उसको ये रियलाइज़ होना चाहिए कि यहाँ टीम वर्क है, या अगर पापा ने ना कर दी तो दादू भी ना ही कहेंगे, मम्मा भी ना कहेंगी। और पॉजिटिव वे में ना कहिए, ऐसा नहीं कि नहीं अलाउ ही नहीं है बेटा आपको, बल्कि बच्चे को बोलना है कि बेटा आपके मतलब विद रीज़न बताइए कि आपके एग्ज़ाम है या आपको इस थोड़ा-सा आपने पूरे बच्चा जैसे आजकल मोबाइल के एडिक्शन हो गया है बच्चे को, तो बच्चे को बोलिए कि आपने पूरे दिन मोबाइल किया था ना, तो थोड़ा-सा आप अगर आप थोड़ा-सा फिज़िकल एक्टिविटी जैसे गेम वगैरह खेलते हो या कुछ स्पोर्ट्स खेलते हो, थोड़ा-सा पार्क में घूम कर आओगे, तो फिर हम इवनिंग में सोचते हैं मूवी के लिए। पॉजिटिव वे में बच्चे को हमें गाइड करना है, उसकी मतलब वो आपके पास अप्रोच कर सके। ऐसा नहीं कि वो उसे लगे कि नहीं, यहाँ तो हमेशा मुझे ना ही मिलता है जवाब, तो मुझे पूछने से कुछ फ़ायदा नहीं है। तो उसको बताइए कि अगर आप बेटा ये जैसे बच्चे को चैप्टर दे दीजिए, और ज़रूरी नहीं है बच्चे को कि बच्चे को आप आजकल एक इंग्लिश का ट्रेंड हो गया है कि नहीं, हमें अपने बच्चे को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाना है, हमें इंग्लिश ही में ही बोलना आना चाहिए हमारे बच्चे को। बच्चे की जो लेवल होता है, हम उस लेवल की इंग्लिश तो बच्चा सीख नहीं पाता, लेकिन बच्चे पर प्रेशर डाल के कि नहीं बेटा आपको इंग्लिश में ही बात करनी है, मतलब बच्चे पर प्रेशर नहीं डालना। ठीक है, बच्चा धीरे धीरे खुद से जो लर्निंग करता है वो उसके लिए लाइफ लॉन्ग लर्निंग होती है, और जो प्रेशराइज होकर लर्निंग करता है वो उसके लिए लाइफ लॉन्ग नहीं होती। इसलिए बच्चे को हमें प्रेशराइज करके लर्निंग नहीं कराएं। उसकी हर व्यक्ति के, बड़े लोगों के भी कुछ वीक एरिया होते हैं, कुछ स्ट्रेंथ होती हैं, ऐसे ही बच्चे में भी होती हैं। अगर आप बच्चे को पढ़ाना है बैठ रहे हैं, तो बच्चे की वीक पॉइंट है, मान लीजिए मैथ्स या इंग्लिश वीक पॉइंट है उसका, तो इंग्लिश को एज ए पज़ल मतलब अगर आपका बच्चे का इंग्लिश वीक पॉइंट है, तो इंग्लिश को नहीं लीजिए, आप मैथ्स को लीजिए, इसमें उसका इंटरेस्ट है, और उसमें आप और वर्क कीजिए कि उसकी स्ट्रेंथ और डेवलप हो जाए और अच्छे से काम करें। आप उस पर कि गेम्स दे दीजिए, पज़ल दे दीजिए, फिल अप टाइप में कुछ बच्चे को, मतलब बच्चा एन्जॉय करे। फिर जो उसका बच्चे का वीक एरिया है उस पर भी वर्क करना है, लेकिन प्रेशर के साथ नहीं। और बच्चे को कभी ये नहीं बोलना आपको ये नहीं आता, तुम तो पढ़ते नहीं हो, तुम नहीं कर सकते, ऐसे नहीं। कि अरे वाह! बच्चा चाहे उसको एक इमोजी कि है ना, छोटा बच्चा है तो बच्चे के हाथ पे स्टार बना दीजिए, स्माइली दे दीजिए, आइसक्रीम बना दीजिए, तो बच्चा बड़ा खुश होता है कि मुझे है ना मेरी पेरेंट्स ने या टीचर ने मुझे स्टार दिया है। तो बच्चा उससे क्या होता है, और अच्छे से काम करने की कोशिश करता है। तो मैं यही चाहूँगी सभी पेरेंट्स को इसी तरह की कुछ-कुछ छोटी-छोटी ट्रिक्स अप्लाई करनी चाहिए, छोटे-छोटे टिप्स फॉलो करके अपने बच्चे की परवरिश पर ध्यान देना चाहिए। एक अच्छे पेरेंट्स बनने के लिए जो छोटी-छोटी चीज़ें मैंने ऑब्ज़र्व की हैं स्कूल्स, जॉब में, घर में, मैं खुद भी एफ़र्ट लगाती हूँ, और मैं चाहती हूँ सभी पेरेंट्स इसी तरह के एफ़र्ट लगाएँगे तो हमारा बच्चा समाज में एक अच्छा इंसान बन सकेगा। थैंक यू।